दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? जानता हूँ आप लोग मज़े में हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक छोटा सा पॉइंट, एक छोटा सा चीज़ लेकर के आया हूँ, जिसको हम बोलते हैं जेंडर। और जेंडर के बारे में आज पूरी जानकारी दूंगा, A to Z जानकारी, जिसको जानकर आप भी कहेंगे कि हाँ। तो दोस्तों मैं आपको बार बार कहता हूँ, कन्फ्यूजन का यदि करना है अंत तो देखते रहिए सीखो जगत। दोस्तों अपने जीवन में मैंने भी ढेर सारा कठिनाइयों का सामना करके आज मैं इस काबिल हूँ जो कि आप लोगों को कुछ ना कुछ बता सकूं, कुछ सिखा सकूं। दोस्तों आप भी आज यदि कुछ सीखेंगे, कुछ करेंगे तो आगे चल के आप भी इस काबिल बनेंगे और आप भी दुनिया को सिखा सकेंगे। कोई ऐसा मंजिल नहीं जो दूर होता है, लेकिन आप यदि चाहेंगे तो हर एक मंजिल पा सकेंगे। दोस्तों अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ आज के टॉपिक पर, और समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए दोस्तों सीखते हैं। दोस्तों ये जेंडर का मतलब आप लोग समझते ही हैं। जेंडर का मतलब होता है लिंग। अब ये अंग्रेजी में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। दोस्तों यदि हिंदी की बात करें तो हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? 2 प्रकार के, एक स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग। लेकिन अंग्रेजी में 4 प्रकार के लिंग होते हैं, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी विस्तार से देता हूं। तो चलिए देखिए, अंग्रेजी में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मैस्कुलिन जेंडर, जिसको हम पुल्लिंग बोलते हैं। इससे पुरुष जाति का बोध होता है। ध्यान रहे, मैस्कुलिन जेंडर जिसे हम पुल्लिंग बोलते हैं, इससे पुरुष जाति का बोध होता है। और एग्जाम्पल ले लीजिए, बॉय, फादर, इस प्रकार से। दूसरा है फेमिनिन जेंडर। ये फेमिनिन जेंडर का मतलब होता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, इससे स्त्री जाति का बोध होता है। इससे क्या होता है? स्त्री जाति का बोध होता है। एग्जाम्पल गर्ल, मदर। अब तीसरा पॉइंट चलते हैं। तीसरा है कॉमन जेंडर। कौन जेंडर? कॉमन जेंडर मतलब उभयलिंग। इससे यह बोध होता है नाउन या तो पुरुष है या तो स्त्री है। यह पता नहीं होता है कि नाउन क्या है, लेकिन होता है। दो में कोई चीज होता है, स्त्री होता है या पुरुष होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट में छात्र है या छात्रा है, ये पता तो नहीं चलता है। टीचर, शिक्षक है या शिक्षिका है, ये पता नहीं चलता। तो ऐसे ही जो है शब्दों को हम जो है कौन लिंग बोलते हैं? ऐसे ही नाउन को हम क्या बोलते हैं? उभयलिंग। ऐसे ही शब्द को हम उभयलिंग बोलते हैं। ऐसे ही जेंडर को हम क्या बोलते हैं? उभयलिंग, जिसमें हमें यह पता नहीं चले कि पुरुष है कि स्त्री, लेकिन होता है, दो में कोई ना कोई होता है, या तो स्त्री होता है या पुरुष होता है। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नंबर 4। अब ये है न्यूटर जेंडर। क्या है? ये न्यूटर जेंडर, जिसको हम नपुंसक लिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटर जेंडर, जिसको हम नपुंसक लिंग बोलते हैं। इससे न तो स्त्री जाति का बोध होता है, न ही पुरुष जाति का बोध होता है। यह जो है निर्जीव पदार्थों, कीड़ों मकोड़ों और छोटे छोटे जानवरों को
समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। ये निर्जीव पदार्थों, कीड़ों मकोड़ों, छोटे जानवरों, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक संज्ञाओं को इस श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों, मैंने आपको समझा ही दिया कि अंग्रेजी में लिंग 4 होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, और उसके बाद जो है न्यूटर जेंडर, और उसके बाद जो है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर यानी 4 जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, उसके बाद फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, और उसके बाद जो है न्यूटर जेंडर। ये 4 जेंडर होते हैं। चारों जेंडर का मैंने आपको उदाहरण बताया। अब जो है न्यूटर जेंडर का कुछ उदाहरण बच गया है, उसके बारे में मैं समझा देता हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। ये न्यूटर जेंडर का जो है, इसमें निर्जीव पदार्थ, कीड़ों मकोड़ों और छोटे छोटे जानवरों को रखा गया है। साथ ही साथ समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इस श्रेणी में जो है इसको भी रखा गया है। अब ले लीजिए सबसे पहला उदाहरण, पेन। न्यूटर जेंडर कौन सा है? पेन, बुक, आयरन, इंक, गोल्ड, गुडनेस। तो इस प्रकार से न्यूटर जेंडर्स के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, अब आपको लिए चलते हैं। अब जो है ये समूहवाचक के बारे में आपने जान लिया। समूहवाचक जहाँ झुंड का बोध होगा, जहाँ क्या होगा? झुंड का बोध होगा, ग्रुप, जैसे स्टूडेंट, ये सब जो है ग्रुप है। द्रव्यवाचक, जिसको हम मेटेलाइड नाउन बोलते हैं। भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये तो रही बात दोस्तों जेंडर के बारे में, लिंग के बारे में। लिंग क्या है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद अब चलते हैं लास्ट में मैस्कुलिन टू फेमिनिन बनाने के नियम, यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। दोस्तों, इसके बारे में भी जान लीजिए। अब देखिए, इसके भी कुछ नियम हैं, 2-4 इसके भी कुछ नियम हैं, इसको भी देख लीजिए, समझ लीजिए। इसके लिए मैं इसको बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, किसी भी चीज को यदि हम ध्यान से पढ़ेंगे, उस पर ध्यान देंगे, वह बहुत ही जल्द हमारे दिल दिमाग में बैठेगा। दोस्तों, अब देखिए, अब अनेक शब्द, अंग्रेजी में अनेक शब्द मौजूद हैं जिसका फेमिनिन बनाने के लिए नए शब्दों का प्रयोग कर फेमिनिन बनाया जाता है। बहुत ऐसे शब्द हैं जिसका हम
नए शब्दों को रख करके बनाते हैं, तब बनता है। जैसे फादर है, फादर का हम मदर बनाते हैं। बॉय है तो गर्ल बनाते हैं। यानी अक्सर 95% शब्द को, जितने भी मैस्कुलिन शब्द हैं उसको हम 95% नए शब्दों को रख करके बनाते हैं और इसे बनता भी है। लेकिन कुछ ऐसे भी मैस्कुलिन वर्ड हैं जिसको हम विभिन्न तरीके से बनाते हैं। देखिए किस तरीके से बनता है। कुछ शब्दों में ESS जोड़कर फेमिनिन बनाते हैं, यानी स्त्रीलिंग बनाते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए इसका। गॉड, GODESS। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हम इसका जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे। लायन, इस प्रकार से बनाएंगे। उदाहरण आपने समझ लिया। लेकिन अब इसमें भी कुछ बात है। अब कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं कि जिसमें अंतिम वॉवेल को हटा करके तब ESS जोड़ा जाता है। अंतिम वॉवेल को हटा करके तब ESS जोड़ करके जो है उसको स्त्रीलिंग बनाया जाता है। कुछ शब्दों में अंतिम वॉवेल को हटाकर तब ESS जोड़कर बनाया जाता है। अब इसका ही उदाहरण दोस्तों, इसका भी उदाहरण आप ले लीजिए। एक्टर, इसका उदाहरण ले लीजिए। एक्टर, ACTOR, ये हो गया एक्टर। अब इसको बनाएंगे ACT, ओ को हटा दीजिए, ओ को इसको हटा दीजिए और उसके बाद ये क्या बन जाएगा? RESS। देख लीजिए, इस प्रकार से बन गया। उसके बाद ले लीजिए टाइगर। देखिए TIG है, ER है, E को हमने हटा दिया, E को हटा दिया और बच गया R को मैंने लिखा ESS। ये हो गया इस प्रकार से। पोएट,
उसके बाद एक्टर हो गया, टाइगर हो गया, और उसके बाद हंटर ले लेते हैं। हमको तो वॉवेल वाला लेना है। एक्टर, टाइगर, हंटर लीजिए। HUNT को हटा दीजिए, RESS। ये इस प्रकार से हम जो है इसको बना लेंगे, ऐसे बनेगा। यानी एक्टर, टाइगर, हंटर, इस प्रकार से जो है हम बना लेंगे। यानी अंतिम जो है वॉवेल को हटाएंगे और उसके बाद जो है ESS जोड़ेंगे। अब तो रही ये बात। अब इसके बाद और भी एक पॉइंट है, उसको भी हम बता देते हैं, कुछ छूटने ना पाए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए दोस्तों। कन्फ्यूजन का नाम ही है ना समझना, इसलिए कन्फ्यूजन को रहने नहीं देना है। अब उसके बाद जो है अगला पॉइंट एक और है कि जिसमें बिल्कुल अंदरूनी भाग को ही जो है बदल दिया जाता है। यानी आंतरिक बदलाव करके बनाया जाता है। जो वर्ड है उसके आंतरिक भाग को ही बदल दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। चेंज करने के बाद फिर उसमें जो है ESS लगा करके उसको बनाया जाता है। तो उसको भी देख लीजिए। कुछ शब्दों में आंतरिक बदलाव करने के बाद ESS जोड़कर फेमिनिन बनाया जाता है। इसका भी उदाहरण ले लीजिए। मास्टर, और दूसरा ले लीजिए एम्पेरर। दूसरा एम्पेरर। दूसरा क्या है? एम्पेरर। अब इसमें देखिए क्या है कि अब इसका जो है ये मास्टर है, हाँ, अब इसको कैसे बनाएंगे? इसका अंदरूनी भाग ही चेंज हो जाएगा। इसका बन जाएगा MISTRESS, मिस्ट्रेस। इसके बाद जो ही बन जाएगा इम्प्रेस। इस प्रकार से इसका दोस्तों बन जाएगा। यह अपने दिल दिमाग में ध्यान रखना है इस पॉइंट को। इस प्रकार से भी जो है स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनता है दोस्तों। ठीक है, मास्टर जो है बन गया मिस्ट्रेस, उसके बाद इम्पेरर बन गया जो है इम्प्रेस। इस प्रकार से इसको ध्यान में रखना है, तब आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। लिंग साधारण है, देखने में साधारण लगता, लिंग नहीं स्त्रीलिंग पुल्लिंग, बस यही नहीं,
स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कुछ पॉइंट्स को भी दोस्तों ध्यान रखना पड़ता है, तब जो है इसको बारीकी से समझ में आता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि लिंग जो है किस प्रकार से जो है लिंग काम करता है, लिंग जो है कितने प्रकार के होते हैं, और आपने ये भी जाना कि हिंदी और अंग्रेजी में बहुत अंतर है। हिंदी में 2 प्रकार के और अंग्रेजी में 4 प्रकार के। और इसके बाद लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग क्या है, और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने यानी मैस्कुलिन टू फेमिनिन बनाने के नियम भी मैंने बताए। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए और सीखो जगत चैनल को देखते रहिए और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। जय हिंद।